यूपी सीनेट 2026 के मॉप अप राउंड का स्टार्ट होने का जितने स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे उन सभी बच्चों का इंतजार खत्म हो चुका है। तो 2026 में यूपी सीनेट का जो मॉप अप राउंड होना था उसकी सीट मैट्रिक्स आ गई है। बट वीडियो में प्रेफरेंस लिस्ट बताने के पहले मैं आपसे 2-3 जनरल इंस्ट्रक्शन डिस्कस करना चाह रही हूँ एंड प्लीज उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो रिक्वेस्ट नंबर 1 कि आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज है 24 जुलाई और आज ही आपकी सीट मैट्रिक्स आई है। बट अभी सिर्फ सीट मैट्रिक्स आई है, अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो किसी भी तरीके का जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो सीट मैट्रिक्स है अभी और ज्यादा इंक्रीज होगी, जैसे कि अब आज से सीट मैट्रिक्स पूरी जो सेफ बची थी वो, प्लस आज से जो बच्चे फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में जिन लोगों ने भी फ्लोट ऑप्शन चूज करके रखा हुआ है अब उनको रिजाइन करना पड़ेगा अगर उनको ये कॉलेज नहीं चाहिए तो जब वो बच्चे रिजाइन कर देंगे तो 28 से नया रजिस्ट्रेशन और नया चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। तो 24, 25, 26, 27, 24 तो मान लो ये टाइम गया, 25, 26, 27 आपके पास पूरा 3 दिन का टाइम है। कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है मैं आपको इस वीडियो में पूरा A to Z एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको किसी भी तरीके का कोई जल्दीबाजी नहीं करना है और थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को एंड तक देखना है। दूसरी चीज, मेरे वीडियो में जनरली बच्चे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट आई थिंक मेरी लास्ट वीडियो पे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि नॉलेज तो कुछ है नहीं, बकवास करने चली आती हो। तो भाई देखो, जिसे ऐसा लगता है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है उन बच्चों को वीडियो देखने के लिए मैंने फोर्स तो किया नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस यूजलेस लगती हैं तो आप मत देखो, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोग फालतू की बकवास कर रहे हो कि नॉलेज तो है नहीं ये वो, तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि तुम नर्सिंग फील्ड में एंटर करने वाले हो, मैं नर्सिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो बहुत ज्यादा तो नहीं बट इतना जरूर है कि तुमसे ज्यादा नॉलेज है कि मैं ये सब जो आप लोगों को काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो मैं वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ ना, इसके मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रही हूँ। और फिर इसके बाद व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर जो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ, जब बच्चों का मेरे पास आता है मैं उनको टाइम देती हूँ कि हाँ अगर मैं बिजी हूँ तो इस टाइम पे नहीं, आप मेरे को इस टाइम पे कॉल कर लो, मैं उनको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो क्या है, नॉलेज है नहीं है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये सब तुम्हारा काम है। मैं अपना काम करती रहूंगी। मैंने बोला था कि मैं 2026 में हर एक नर्सिंग स्टूडेंट को कॉलेज तक पहुंचाने में हेल्प करूंगी, तो मैं कर रही हूँ। बाकी तुम्हें ठीक लगे तो मेरी वीडियो देखो, ना ठीक लगे तो मत देखो। लेकिन अगर ठीक लगे और तुम मॉप अप राउंड में कॉलेज चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अब मैं तुमको कॉलेज का लिस्ट बता रही हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है वो बता रही हूँ। बट याद दिला दूं, तुमको 25, 26 तक कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये जो सीट मैट्रिक्स है ये अभी फ्लोटेड जितनी सीट थी उसके रेजिग्नेशन का पहले का है। जैसे ही फर्स्ट राउंड के बच्चों ने जो सीट्स वगैरह फ्लोट करके रखी है, रिजर्व करके रखी है और अब उनको उसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो जैसे ही वो रिजाइन करेंगे तो ये सीट मैट्रिक्स थोड़ी सी और इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो पेशेंस रखो, जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ओके, तो अब हम सीधा बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। तो देखो, जो सीट मैट्रिक्स है, अब आप जैसे ही पोर्टल ओपन करोगे, मैं अपने सामने, आई थिंक आपको कैमरे पे दिख रहा होगा, मैं अपने सामने ये देख रही हूँ। मैं एक और फोन लेकर के बैठी हुई हूँ जिसमें मैं सब चीजें देखूंगी स्क्रीन पे और आपके साथ शेयर करूंगी। तो बात कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अब जब आप देखोगे ना नंबर ऑफ सीट्स, तो आपको कैटेगरी वाइज दिख रही होगी और पहले भी कैटेगरी वाइज दिख रही थी। तो इसमें आप एक चीज, जैसे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख लेंगे और उसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो आप देखो, जैसे कि मैं आपको एक कॉलेज का एग्जांपल दे रही हूँ, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, ठीक है। इसमें टोटल वाले सेक्शन में आपको 5 सीट दिखेगी, ठीक है। टोटल वाले सेक्शन में 5 सीट दिखेगी, लेकिन ये 5 सीट पे भी डिवाइडेशन है, जिसमें से 2 सीट अनरिजर्व्ड के कैटेगरी के लिए है, 1 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 सीट आपकी ओबीसी कैटेगरी, 1 एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो अगर उसी अकॉर्डिंग अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीट मैट्रिक्स में ये देख लेना है कि आप जो कॉलेज चूज कर रहे हो, जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो कॉलेज आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख रहे हैं, उस कॉलेज में आपके कैटेगरी के लिए कोई सीट वैकेंट है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि स्पेशली मैं अनरिजर्व वाले बच्चों को बता दूं, अनरिजर्व यूआर, ईडब्ल्यूएस सबके नीचे प्रॉपर देख लो। जैसे सपोज मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का एग्जांपल दिया है। जैसे अब इसमें एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट पेंडिंग नहीं है, सारी सीट्स फुल हो चुकी है। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो
तो आप इस कॉलेज को अगर अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखोगे भी तो भी आपको ये कॉलेज अलॉट नहीं होगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी के लिए इसमें अब सीट्स वैकेंट नहीं है। वहीं अगर मैं आपको एक और कॉलेज का एग्जांपल दूं, दैट इज द महामाया राष्ट्रीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, तो इसमें अगर हम इसके सीट मैट्रिक्स की बात करें तो अनरिजर्व्ड की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 भी सीट नहीं बची है, ओबीसी की 1 सीट है और एससी का 0, एसटी का 0। इसमें टोटल सिर्फ 3 सीट्स बची हुई हैं। तो जैसा कि देखो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का डीएम आ रहा था कि दीदी इतने नंबर हैं, मुझे कॉलेज मिल जाएगा, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो बच्चे आप देखो, अब जो नंबर ऑफ सीट्स आपको दिख रही हैं, इसी के बिहाफ पे आपका कट ऑफ बनेगा और इसी के बिहाफ पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर आप सपोज किसी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने अब पहले से किसी कॉलेज के बारे में सोच के रखा है, सपोज मैं अगर इसी कॉलेज का एग्जांपल दूं, दैट इज द महामाया राष्ट्रीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, अगर आपने पहले से सोचा था कि मॉपअप में आप इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में रखेंगे और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मॉपअप में आप देख रहे हो कि ओबीसी के लिए सिर्फ 1 सीट है। तो अगर आपका बहुत हाई नंबर रहेगा तभी आपको ये कॉलेज मिल पाएगा, अदरवाइज आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही मॉपअप राउंड से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर दी है कि मॉपअप में कौन कौन सी डेट पे क्या क्या होना है, तो वो दोनों वीडियो आप देख लेना ताकि आपका डाउट क्लियर रहे और कैसे कट ऑफ बनेगी वो सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिन बच्चों का ये कंसर्न था कि मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, तो देखो आपको क्या कॉलेज चाहिए, आपको अपने लिए क्या सही लगता है, ये डिसीजन आप लोगे। बट एज अ काउंसलर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको इस बार नर्सिंग कॉलेज में जाना है तो आप अपने फैमिली से बात करके अपने बजट को थोड़ा सा इंक्रीज करिए, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस में वैकेंट सीट दिख रही है, इसमें अगर इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में अगर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखेंगे तो शायद आपको कॉलेज अलॉट ना हो, ठीक है। क्योंकि जितने कम नंबर ऑफ सीट्स बचे हुए हैं ना, जो बच्चों का मार्क्स 95 प्लस है उन्हीं बच्चों को कॉलेज मिलेगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी से मुझे सीट मैट्रिक्स में 1 सीट 2 सीट यही सीट दिख रही हैं। तो आप समझ सकते हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी सोचो, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पे डिपेंड रहो और वो भी मॉपअप राउंड में, ये लास्ट है। अगर सिर्फ मॉपअप में डिपेंड रहे गवर्नमेंट कॉलेज पे और अनफॉर्चुनेटली तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला, तो तुम्हारे हाथ से कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें अभी भी सीट बची हुई है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो आप देख लो कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज का तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप देख लीजिए कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी कैटेगरी का सीट वैकेंट है, उस गवर्नमेंट कॉलेज को आप टॉप पर रखो, ठीक है। और मॉपअप में प्रेफरेंस कैसे बनाना है उस पे भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस के नाम बताऊंगी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कॉलेज ले, तो मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बताऊंगी, उस कॉलेज को आप नोट डाउन कर लेना। आपके पास 3 दिन का टाइम है, उस कॉलेज के बारे में सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना, उसका लोकेशन, उसका फीस, उसका आईएनसी अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि प्रेफरेंस लिस्ट में आपको उस कॉलेज को लिखना रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने बता दिया, 23 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के मॉपअप राउंड में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज सीट्स वैकेंट है। कहीं ओबीसी की 1 भी सीट नहीं है, तो कहीं ईडब्ल्यूएस की 1 भी सीट नहीं है, कहीं अनरिजर्व्ड की सीट है और बाकी कैटेगरी की नहीं है, और कहीं अनरिजर्व्ड की सीट नहीं है। तो आप देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप उसी कॉलेज को, अगर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज रख रहे हैं तो उसी कॉलेज को रखिए जिस कॉलेज में आपकी कैटेगरी के लिए सीट वैकेंट है, ठीक। अगर आप कोई ऐसा कॉलेज रख लेते हो जिसमें आपकी कैटेगरी का सीट वैकेंट नहीं है तो आपके कितने भी अच्छे नंबर हो वो सीट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का तो यही सिनेरियो है। अब इसके अलावा अगर आपकी लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज को भी रखना है और आप कंफ्यूज हो कि आपको कहाँ जाना है, तो देखो मैं आपको कुछ ऐसे सिटीज का और कुछ ऐसे कॉलेज का नाम बता दे रही हूँ जहां पे पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं का भी बच्चा आके पढ़ाई कर सकता है। अब मैं आपको अपना अगर एग्जाम्पल दूं, मैं शुरू से बनारस में रही, बनारस में मेरा जन्म हुआ, बनारस ही मेरी मातृभूमि, जन्मभूमि, सभी भूमि है। लेकिन 12th तक की स्टडी भी मेरी बनारस हुई। बट 2021 में जब मुझे नर्सिंग में एडमिशन लेना था तो सिनेरियो कुछ ऐसा बना कि मैं गोरखपुर चली गई और 4 साल तक मेरे माइंड में यही चलता रहा कि भाई मैं बनारस जैसी अच्छी सिटी छोड़ करके गोरखपुर में आकर के नर्सिंग क्यों कर रही हूँ। तो गोरखपुर से बनारस आते हैं बच्चे, बनारस से गोरखपुर जनरली कोई नहीं जाएगा, लेकिन और कुछ ऐसी सिटीज हैं
जहां पे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से अगर बच्चा आके पढ़ाई कर ले तो उसको कभी रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइवेट का मैटर जब है, तो अगर आप प्राइवेट में पैसा लगाओगे ही तो ऐसे कॉलेज में पैसा लगाओ जहां पे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो। तो कुछ ऐसी सिटीज जहां पे कहीं का भी स्टूडेंट आके पढ़ाई कर सकता है। तो मैं आपको सिटी वाइज प्रेफरेंस बता रही हूँ, बाकी अगर वो आपके बजट पे है, आपके लोकेशन पे है, तो आप उस कॉलेज को अप डाउन कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आपको दो ऑप्शन मिले, एक ऑप्शन मिल रहा है कि आपके घर के पास में ही आपको नर्सिंग कॉलेज मिल जा रहा है, और दूसरा ऑप्शन कि आपको कहीं ज्यादा दूर जाना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको आपके घर के पास वाला कॉलेज, अगर आईएमसी अप्रूव्ड है तो घर के पास वाला कॉलेज ले लो। बहुत ज्यादा बाहर जाकर के पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए आईएमसी अप्रूव्ड कॉलेज ज्यादा मैटर करता है, ना कि हाईटेक सिटी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको टॉप प्रेफरेंस देना है जिस सिटी के कॉलेज को, वो है आपका लखनऊ। लखनऊ शुरू से नर्सिंग के लिए फेमस रहा है और अभी भी कोई सिटी लखनऊ को डायरेक्ट compete नहीं कर सकती। तो लखनऊ, आपको क्या करना है, अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी कॉलेज को सेलेक्ट करें, कहाँ का प्राइवेट कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा, तो टॉप पर आप लखनऊ का कॉलेज रख सकते हैं। तो लखनऊ में कई सारे कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट है। आप जैसे ही कॉलेज के सामने ऐसे साइड में स्क्रॉल करोगे तो इधर आपको दिख रहा है, ये जो आई बटन दिख रहा है, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड आई बटन जो है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको फी दिख जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि लखनऊ का कौन सा कॉलेज आपके बजट में है, उस हिसाब से आप रेफरेंस लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें क्या है, एकेजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ, इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 21 सीट्स इसमें पेंडिंग है, और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एक भी सीट पेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो लखनऊ के आप कॉलेजेस को आपको सबसे टॉप पे रखना है। उसके बाद आपको वाराणसी में कॉलेजेस रखना है। वाराणसी में आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, तो देखो वाराणसी में सबसे पहले तुम ट्राई करो कि तुमको मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग वाराणसी मिल जाए, क्योंकि ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई भी हो जाएगी और अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में रूल थोड़े से आपको, मतलब कि रूल्स तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो ये कॉलेज अच्छा है। तो मेरिडियन कॉलेज में अभी भी 7 सीट्स बची हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो इस, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप वाराणसी का मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज टॉप पे रखो। इसके बाद आप अपने बजट के हिसाब से वाराणसी का कोई भी कॉलेज रख सकते हो, ठीक है। तो कंसर्न ये है कि लखनऊ के कॉलेजेस को आपको टॉप पे रखना है, और लखनऊ में आप देख लीजिए कौन सा कॉलेज आपके लोकेशन से सही पड़ रहा है, आपके बजट में है। क्योंकि मैं किसी कॉलेज को स्पेसिफिकली प्रमोट नहीं करती, मैं सिर्फ स्टूडेंट को गाइड करती हूँ कि अपने लिए कैसे कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला प्रेफरेंस आपको लखनऊ के कॉलेज को देना है, दूसरा प्रेफरेंस आपको वाराणसी के कॉलेजेस को देना है, तीसरा प्रेफरेंस आपको आगरा के कॉलेज को देना है। फिर उसके बाद जो आपका प्रेफरेंस आएगा वो आप उसमें आप अयोध्या ले लीजिए, प्रयागराज, ठीक है, अयोध्या प्रयागराज जो आपके बजट में हो। इसके बाद आप मऊ के कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े से लो बजट और लो कट ऑफ की साइड बढ़ना चाहते हैं तो आप लास्ट में आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बांदा, बस्ती, ये कुछ जगह के कॉलेजेस रख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैंने लखनऊ का बोला फिर उसके बाद वाराणसी का बोला तो तुमको लखनऊ का एक भर लेना है फिर वाराणसी का भर लेना है, ऐसे नहीं। लखनऊ का ले रहे हो कॉलेज तो लखनऊ में जितने आप सीट मैट्रिक्स देखिए, कैसे आपको फीस स्ट्रक्चर चेक करना है मैंने वो बता दिया। अब आपको क्या करना है कि लखनऊ के सारे कॉलेजेस की लिस्ट बना लो। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपकी कैटेगरी क्या, उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स बचे हैं, उसके बाद किसका फीस आपके बजट में है, जिस कॉलेज की फीस आपके बजट में है इमीडिएटली उसका आईएमसी अप्रूवल चेक करो। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपने बिहाफ पे आईएमसी अप्रूवल चेक करिए, जब आप अपने साइड से श्योर हो जाइए कि हाँ ये कॉलेज आईएमसी अप्रूव्ड है तभी आप उस कॉलेज में चाहिए, अदरवाइज आप, आपकी चॉइस है, आप जाना चाहो तो जाओ वरना ना जाओ। तो मुझसे जब भी बच्चे पूछते हैं कि क्या ये कॉलेज आईएमसी अप्रूव्ड है, तो भाई देखो मैं तुमको वीडियो में बहुत क्लियर बता दूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं बनारस के आईएमसी अप्रूवल के कॉलेजेस को लेकर के श्योर हूँ, बाकी अभी मेरा रिसर्च बनारस के बाहर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप वाराणसी के बाहर किसी कॉलेजेस का चाह रहे हो तो प्लीज उसका आईएमसी अप्रूवल एक बार अपने बिहाफ पे भी आप चेक करो। तो लखनऊ में देख लो कौन कौन से कॉलेजेस आपके बजट में आ रहे हैं, उन कॉलेजेस को तुम 3 4 5 6 जितने कॉलेजेस सेलेक्ट करना चाहते हो लखनऊ के कॉलेज को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप वाराणसी में आ जाइए। वाराणसी में आप देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी के लिए कौन से कॉलेजेस में सीट बची है, उसका फीस आपके बजट में है, तो फिर वाराणसी के कॉलेजेस को रखो, जो भी 2 4 कॉलेज आपके बजट में आ रहे हैं उस कॉलेज को रखो। उसके बाद आप अपना आगरा का कॉलेज देख लीजिए। फिर उसके बाद आप अंबेडकर नगर भी देख सकते हो, अंबेडकर नगर मुझसे मिस हो गया था बट अच्छी सिटी है, अंबेडकर नगर हो गया। फिर आपका प्रयागराज,
अयोध्या, गोंडा, ठीक है। फिर आपका अगर थोड़ा सा कम और लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस की तरफ पढ़ना चाहते हो, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बांदा, बस्ती, मऊ, ये कुछ सिटीज हैं जहां के कॉलेजेस आप ले सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप इन पर्टिकुलर सिटीज में कहीं पे भी जाके पढ़ाई करो। अब आप देख लीजिए कि कौन कौन सी जगह पे आपके घर से लोकेशन सही पड़ रहा है, कौन सी जगह का कॉलेज आपके बजट में आ रहा है, उस हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। और मैं फिर से आपको बता दूं, जो कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज को ही आप टॉप पे रखो, लेकिन इस बार थोड़ा सा कैटेगरी देख लो कि उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी के लिए सीट बची है कि नहीं बची है, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया। प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाइए, जल्दीबाजी मत करिए। अभी ये प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स है, अभी पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स भी आएगी और आपको 28 से रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी आप थोड़ा सा अपना प्रेफरेंस देख लीजिए, प्रेफरेंस बना लीजिए। जितने लिस्ट को ऐड कर रहे हो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, जितने कॉलेजेस को, हर एक कॉलेज को पर्टिकुलरली सर्च करो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उसका आईएमसी अप्रूवल चेक करो, तभी उसको अपने लिस्ट में ऐड करो, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट आए तो आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।